तो यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्या है प्रॉब्लम? कंसिडर द अगर मॉड्यूलस ऑफ z माइनस टू इज इक्वल टू टू प्लस रियल पार्ट ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 3, ये सेकंड कर्व है। क्या बोल रखा है? दे इंटरसेक्ट p एंड q इन इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली। तो ये दोनों कर्व दो जगह इंटरसेक्ट करते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेंजेंट टू c1 एट p एंड q इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट r and tangent to C2 at P and Q intersect the x axis at S। तो जो P पॉइंट है उस पर जो अपना फर्स्ट कर्व है C1, उस पे यहाँ से एक टेंजेंट आएगी और एक Q पॉइंट है और उस पे भी C1 से एक टेंजेंट आएगी। तो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? बोल रखा है C1 कर्व के लिए R पे इंटरसेक्ट करता है और वैसे ही C2 कर्व के लिए ये S पे इंटरसेक्ट करेंगे। अभी मैं फिगर बनाऊंगा। और तो अपन को एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS बनेगा, वो इतना दे रखा है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो कर्व एनालाइज करते हैं कि कर्व क्या दे रखा है। कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस टू इज इक्वल टू टू प्लस रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, किससे सॉल्व कर सकते हो? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। रियल पार्ट ऑफ z क्या है? x। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू टू प्लस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ये आ जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स, यानी एक पैराबोला आ गया। और वैसे ही मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री, ये तो एक सर्कल है, तुम्हें पता है सिंपली। अब मैं दोनों को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक सर्कल, ये मतलब यहाँ पे मेरा सर्कल है और ऐसे ये मेरा पैराबोला है। अब मैंने बताया था दो जगह इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो पी पॉइंट पर और एक क्यू पॉइंट पर। सिमेट्रिकल है, ये तुम्हें दिख रहा नहीं होगा लेकिन सिमेट्रिकल है। तो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो पी पर इस पे सर्कल पे जो टेंजेंट है वो तो इस तरीके की आएगी और क्यू पॉइंट पे सर्कल पे जो टेंजेंट है वो इस तरीके की आएगी। तो ये तो यहाँ पर एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और जो पैराबोला है उस पर जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर इस तरीके की आएगी। और वैसे ही क्यू पॉइंट से अपन निकालने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके की आएगी। तो ये यहाँ पर आर पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है PRS, इसका एरिया अपन को यहाँ पे पूछा है। तो अगर अपन इसका एरिया निकाल लेंगे जो कि लैम्डा रूट टू यूनिट्स है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। तो अपना टास्क क्या है अब? ये एरिया निकालने का। सो तुम्हें पता है कि इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि एक बार टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी तभी तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट आएंगे और फिर अपन आसानी से ये डिस्टेंस वगैरह ये निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है। सो यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया। सो मेरे पास ये आया। सो यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आया एंड x इज इक्वल टू -9 आया। तो 2 आया। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 1 ही लूंगा और ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वाई स्क्वायर फिर यहाँ से कितना आएगा? 8 आ गया। तो y की वैल्यू प्लस माइनस टू रूट टू आ जाएगी। तो दो पॉइंट आएंगे, एक है ये 1,2 रूट 2 और एक है ये 1,-2 रूट 2। ओके। सो अब तुम्हें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखता है, तो वो मैं लिखता हूँ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स है और इस पे पी पॉइंट पर यानी 1,2 रूट 2 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है। तो क्या करेंगे? वाई स्क्वायर को y1 8, यहाँ पर x की जगह x प्लस x1/2। सो y1 क्या है? 2 रूट 2, यहाँ पर 8 टाइम्स x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। और इसको x एक्सिस पर कहाँ पर कट करना है ये देखना है। तो y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी ये जो पॉइंट है r वाला, ये अपना -1,0 आ गया सिंपली। तो अपन ने P निकाल लिया। सो वैसे ही अब सर्कल पर भी इसी पॉइंट पर लिखता है। तो सर्कल पर सर्कल ये दे रखा है। सो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन किसी पॉइंट पर ये हो जाएगी। सो इस ये तो 1 हो जाएगा। y1 की वैल्यू 2 रूट 2 दे रखी है। x एक्सिस के लिए y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगी। तो ये यहाँ पर ये जो s पॉइंट है वो 9,0 हो जाएगा।
सो अब अपने पास क्या है, आर एस की लेंथ अपन को पता है 10 है, क्योंकि आप से देख सकते हो, और पी पॉइंट की हाइट भी पता है कितनी है, 2√2 है। पी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वही है, हाइट है ट्राइंगल की। सो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो ये कितना हो गया, सो एरिया अपने पास लैम्डा रूट टू के इक्वल दे रखा था, तो ये यहाँ पे 10√2 क्या आया, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से पूछा था तो 100 हो जाएगा। तो जो अपना आंसर है लैम्डा स्क्वायर को क्या हो जाएगा, 100। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर मिलता है बाद में।